हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं कश्मीर टूर का सेकंड पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। और यकीनन आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आप भी इसको एंजॉय करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ वापसी पे हम जी अपनी ज़मीनों पे आ गए थे। यहाँ जी भाई की ज़मीनें थी और हमने सोचा कि चलें जी इनका जाते हुए इनका भी हम जो है वो टूर कर लेते हैं और इनको भी देखते जाते हैं। और यहाँ जी मैं इस वक्त जो है मकई की फसल की कटाई हो रही थी और ये आपने देखा कुछ औरतें जो है ना वो मकई की छलियाँ वगैरह जो वो निकाल रही थी। और उसके बाद जी ये वाले अंकल हैं जिनसे मेरा हमारे अब्बू ने कोई 18-20 साल पहले ये ज़मीन जो है वो ख़रीदी थी। इन्होंने हमें देख लिया था, ये ज़बरदस्ती हमें अपने घर ले आए थे और फिर कोई हमने 1.5-2 घंटे यहाँ स्टे किया और खूब हमने इंजॉय किया। ये जो देसी इनका प्योर देसी जो इनका माहौल था इसको हमने खूब इंजॉय किया। और फिर मैंने इसको आपके लिए भी कैप्चर करने की कोशिश की। और ये आप देखें इस तरह दूर दूर जो है ना यहाँ घर थे। और गाँव में ऐसे ही घर होते हैं जैसे शहरों में होते हैं ना, साथ पास जुड़े हुए घर, इस तरह गाँव में घर नहीं होते। और ये देखें ज़रा, इन्होंने नीचे जो है वो माल मवेशियों का नीचे जो है वो घर बनाया हुआ था सिस्टम अलग अलग से। और यहाँ ऊपर जो है ना इन्होंने अपनी रहाइश जो है वो बनाई हुई थी। और इस तरह के गाँव के घर होते हैं वो जैसे पहले ज़मानों में होते थे ना कच्चे घर। अब इस तरह का आपको कोई घर गाँव में भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये ऊपर टॉप पे घर था जो नीचे से बहुत ही, यकीन करें इतना खूबसूरत ये लग रहा था ना। इसको मैंने काफ़ी जो है ना क्लोज़अप करके आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही प्यारा व्यू था और इतनी सुकून वाली जगह थी, यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती। इन्होंने हमें पानी वगैरह जग गिलासों में डाल के सर्व किया, लेकिन हमें ये घड़े नज़र आ गए थे। और ये इनके ऊपर जो है ना, हमारी ज़बान में इनको कोलियाँ कहते हैं, ये इनके ऊपर घड़ों के ऊपर इनमें डाली होती हैं गाँव में। तो हमने फिर इनमें पानी जो है वो हमने पिया। और घड़ों का अपना ही पानी होता है मज़े का। और ये देखें कूलर के ऊपर जो क्रोएशिया से इन्होंने बनाई थी चादर सी। और ये जिनके माल मवेशी ज़रा चेक करें, ये नीचे का इनका जो है ना इन माल मवेशियों की का ठिकाना है, इनका घर है। ये इन्होंने कमरा बनाया हुआ था, अंदर इसके घास रखी हुई थी। और ये लकड़ियाँ जो है ना, लकड़ियों के दरवाजे इन्होंने लगाए हुए थे। कुछ जो है ना बेल बूटे भी इन्होंने लगाए हुए थे। और ये अब जो है हमें इन्होंने चाय सर्व की। और हाँ, मैं आपको क्या बताऊँ, चाय का अपना ही मज़ा था। जो है ना घर की भैंस के दूध की चाय, इतनी मज़े की इतनी टेस्टी चाय थी। साथ इन्होंने पोटैटो स्नैक्स और बिस्किट वगैरह जो है वो चाय के साथ हमें सर्व किया। चाय पीने के बाद जी अब हमने निकलना था। जिन लोगों ने पैदल ऊपर जाना था, मैं और मेरी सिस्टर और भतीजा मेरा बड़े वाला, और हम लोग पहले से चल पड़े थे। अम्मी लोग खैर अभी बैठे हुए थे। और ये देखें ज़रा मकई की फसल जो इन्होंने काट के लगाई हुई थी। और ये गोट्स भी देखें, बड़ी गाँव की लविंग गोट्स थी। और बस इस तरह जो है अब हम लोग यहाँ इनके घर से निकल चुके थे। ऊपर यानी पक्की रोड तक हम लोग पैदल जा रहे थे। बस थोड़ा सा सफ़र था, लेकिन क्योंकि ये कच्ची रोड थी, अंकल के घर तक भाई जीप लेके गए थे, लेकिन जीप में 4-5 लोग ही आते थे। तो ये सामने मस्जिद थी। अब असर की अज़ान यहाँ हो चुकी थी, अब जमात हो रही थी। और जब हम लोग यहाँ से गुज़रे हैं और बस इस तरह हम ऊपर आके फिर आप अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे। और अब हमारा जो वापसी का सफ़र था वो हो गया था स्टार्ट। और इस तरह फिर मैंने आगे ऊपर टॉप से फिर कोशिश की कि जो डैम की खूबसूरत मनाज़र हैं इनको आपके लिए कैप्चर कर सकूं। लेकिन सॉरी टू से कि ये आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ धुंधला सी नज़र आएगी, क्योंकि इस वक्त सूरज ग़ुरूब हो रहा था। और इसकी शुआएँ जो है ना वो आपको पता है जब पानी में पड़ती हैं तो इसी तरह का कुछ व्यू होता है। तो बस फिर इसको जो है ना मैं फिर इसमें भी नाकाम रही। फिर मैंने जाके दूसरी साइड से भी कोशिश की थी कि इसको एक दफ़ा जो है ना इससे जनी हुलाड़ पुल से गुज़र के आगे भी एक जगह आती है जहाँ से बड़ा ही अच्छी तरह से दिखता है डैम। लेकिन वहाँ से भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी मैं कैप्चर नहीं इसको कर सकी, क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल ही जो है वो जो इसकी येलो सी शुआएँ होती हैं ना, जब सूरज आपको पता है
ग़रूब हो रहा होता है, तो वो जो है ना जब पानी पे पड़ रही थी तो बिल्कुल ही वो आँखों में भी लग रही थी, वो सही बिल्कुल कैप्चर नहीं हो रही थी। अब यहाँ से हमने पानी पिया है। उलाड़ पुल पे एक छोटी सी मार्केट है, इसके पास ये पानी जो है ना ऊपर कोई चश्मा है, वहाँ लोगों ने पाइप वगैरह लगा के, तो ये पाइप कुछ यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं वो अपने घरों को पाइप वगैरह लगा के लेके गए हैं पानी यहाँ से, और कुछ जो है ना वो ये मार्केट तक भी कुछ लोग इसको लेके गए हैं पाइप लगा के इस पानी को। और ये इतना ठंडा, इतना मज़े का पानी है कि आती जाती गाड़ियाँ जो है ना, गाड़ियों वाले यहाँ से ज़रूर पानी पीते हैं। जो भी एक दफ़ा पानी जिसने भी यहाँ से पी लिया ना, वो फिर पानी पिए बगैर यहाँ से नहीं गुज़रता। तो खैर हमें तो पता है, हम लोग तो जब भी यहाँ से गुज़रते हैं तो मस्त यहाँ से अपने साथ हमने बोटल्स वगैरह रखी होती हैं, वो बोटल्स भी भर लेते हैं, और पानी फिर हमने यहाँ पे खूब सारा पानी पी के और बोटल्स वगैरह भर के अब हम यहाँ से निकल पड़े थे, और अब हम जा रहे हैं उलाड़ पुल की तरफ। अब ये हम उलाड़ पुल से गुज़र रहे थे। यहाँ एक और जगह थी जहाँ से फुल डैम का जो है वो डैम जो दिखता था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं इसको कैप्चर कर सकूँ आपके लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इस वक्त सूरज बिल्कुल जो है वो अपने लास्ट मराइल में था, यानी कि बिल्कुल अब डूब चुका था। तो ये जो इसकी लास्ट टाइम जो वो येलो सी जो शुआएँ होती हैं ना, वो डैम का जो पानी था उस पर पड़ रही थी। बहरहाल ये जो आगे पीछे का व्यू है, आप इसको देख सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने खूब सारा इसको एंजॉय किया, और अब अम्मी जो है ना वो हमें डांटना शुरू हो गई थी कि अब गाड़ियों में बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग हो गए हैं लेट और हमने आगे सफ़र भी करना है, अंधेरा हो रहा है। तो बस जी फिर अब यहाँ हमारे ड्राइवर भी चेंज हो गए थे। जो मेरा भतीजा था वो हमारी वाली गाड़ी में आ गया था, भाई जीप में चले गए थे। अब उसके बाद ये हमारा सफ़र जो था ना वो ज़रा मुश्किल से ही कटा, क्योंकि उसके बाद हमारी गाड़ी जो है ना वो कुछ ख़राब हो गई थी, बस बंद आना शुरू हो गई थी, और हम रात को 9:30 बजे घर पहुँचे थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह नगीबान।